अमरी, ये ले पेड़े। पहले आप पेड़ा खाइए। दीदी मैं बहुत खुश हूँ कि आपको फिर नौकरी मिल गई है। हाँ। लेकिन आपने गलती ना होते भी माफी मांगी ना, ये बात अच्छी नहीं लगी मुझे। अमरी, वो भूल जाते हैं अभी। किस बात की खुशी मना रही हो माँ बेटी? अरे ये लीजिए पेड़े, मुझे मेरी नौकरी फिर मिल गई। ये तेरी नौकरी का गर्व है ना, अपने पास ही रख। तेरा वो बलमा आया था आज घर पे। कौन आया था? अरे बाबा बाबा बाबा, कितनी मासूम और भोली है तू। देख मंजू, तेरी इस भोली सी शक्ल से ना तू अपनी माँ और अपनी बहन को धोखा दे, मुझे नहीं। समझ गई ना? तेरा बलमा आज तुझे मिलने आया था और जाते जाते हमें गायब करने की धमकी देकर गया है वो। पर वो यहाँ कब आया था? तुम तीनों घर पर नहीं थे ना, तब आया था वो। हाँ, मुझे अब समझ आया कि तुम तीनों घर पर नहीं थे, वो तब क्यों आया था। मुझे पक्का पता है कि तुम तीनों उसे आगे रखकर हमें डराने की कोशिश कर रही हो। हम ऐसा क्यों करेंगे बताइए? क्योंकि तुम्हें डीजे से शादी नहीं करनी है, इसलिए कर रही हो तुम। इसलिए ये सब क्यों करेंगे हम? और इससे शादी करके दीदी इस पे मेहरबानी करेंगी। ओ छिछोरी, तू क्यों बीच में बोलती रहती है? मैं तेरी बहन से बात कर रही हूँ ना, बीच बीच में नाक मत घुसाया कर। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं 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 नहीं, अब मुझे तुम तीनों में से किसी पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने तय कर लिया है, अब डीजे और मंजू का कोर्ट मैरिज ही होगा। उसके लिए मंजू मुझे अपने कागजात दे। आज ही उस वकील के पास जाती हूँ और रजिस्टर करके आती हूँ। भैया, अरे ओ भैया, आप देख रहे हो ना ये सब? भैया, तुम्हारे घर को संभालने वाली तुम्हारी इस बहन के साथ तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटियां कैसे बिहेव कर रही हैं, आप देख रहे हो ना? अरे मैं ये सब आखिर किसके लिए कर रही हूँ? आपको वचन दिया है तभी तो करती हूँ ये सब। मुझे पक्का पता था कि तेरा और उस बलमा का कुछ तो चक्कर है, तभी तो तुम कागजात देने के लिए घबरा रही हो। बस दीदी, इस पर इल्जाम मत लगाइए, मुझे इस पर भरोसा है ना? तो इसको कहो कागजात देने के लिए। उल्टे सीधे इल्जाम। दीदी आपको कोई भी जरूरत नहीं है उनको ये कागजात देने की। अरे ऐसा मत करिए,
सुनिए तो बात को। डीजे चलिए। मंजू, ये लड़का आखिर तेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? देखिए ना, इतनी मुश्किल से इनके दिमाग से शादी का ख्याल हटाया था, अब इसके आने से फिर से वही कहानी शुरू हो गई। ओए, यहाँ पर शादी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? Who are you? और ऐसे सीधे अंदर कैसे आ गया? शर्म नहीं आती क्या? एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहे थे? शर्म नहीं आती क्या? सीधे अंदर आ गए। इसमें शर्म आने वाली क्या बात है? शट अप। एडवोकेट का ऑफिस है ये, थोड़े तो मैनर्स होने चाहिए। वो मैरिज रजिस्ट्रेशन का ऑफिस कहाँ है, ये बता सकते हैं क्या? किसकी शादी है? डीजे की। किसका? मेरी। अरे क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करने निकले हो? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, सीधा बाहर निकलो। सीढ़ियों से ऊपर जाके बाएं की तरफ तीसरी खोली। सीधा बाहर जाऊं? सीढ़ियों से ऊपर जाके बाई तरफ तीसरी खोली। हाँ याद है। हाँ। सीधे बाहर जा। अरे सीढ़ियां? ओके। सीढ़ियां से ऊपर जाकर तीसरी खोली। सत्य? ये बिल्ला यहाँ पर? अरे रहने दो, छोड़। साहिब, अंदर आऊं क्या? आइए बैठिए। ये उस दिन चेक पोस्ट पे तैनात हवलदारों की स्टेटमेंट है। धन्यवाद। इन्होंने तो काफी चीजें आसान कर दी। इसके आधार पर जमानत तो मिल ही जाएगी और रिहाई भी मिल सकती है। फिर तो बहुत अच्छा होगा ये। और ऐसे भी तात्या साहिब किसी निर्दोष व्यक्ति को सूली पर लटकने नहीं देंगे, और एक गरीब आदमी को तो हरगिज नहीं। तो ठीक है, मुझे किसी केस के लिए निकलना है, मैं चलता हूँ। ठीक है सर। सत्या, साहिब, वो हाफ पैंट में जो लड़का आया था वो क्या कह रहा था? उसका क्या केस है? उसका कौन सा केस? केस से क्या लेना देना? आप जानते हो क्या उसको?